मगध के आचार्य चाणक्य अपने आश्रम में शांति से बैठे थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आचार्य, मेरे अपने रिश्तेदार और पड़ोसी मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वे सामने हंसते हैं पर पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। घर की हर बात बाजार में फैला देते हैं। मेरी तरक्की देखकर जलते हैं। अब बताइए, इन जलने वाले लोगों को मैं कैसे पहचानूं? चाणक्य ने गहरी सांस ली और कहा, यही सवाल हर इंसान के मन में उठता है। रिश्तेदार खून के होते हैं पर मन से दूर, पड़ोसी पास रहते हैं पर दिल में जलन रखते हैं। तुम्हारी हर खुशी उनके लिए तकलीफ है। तुम्हारी हर उन्नति उनके लिए जलन का कारण बनती है। चाणक्य ने एक संस्कृत श्लोक बोला, परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रन विष्कुंभन पयोमुखम। इसका मतलब है, जो सामने मीठा बोले पर पीछे तुम्हारा नुकसान करे, ऐसे इंसान से बचो। वो उस घड़े जैसा है जिसके ऊपर दूध हो पर अंदर जहर भरा हो। आज आचार्य चाणक्य की 7 नीतियां सुनोगे, जिन्हें मान लिया तो तुम उन जलने वालों से खुद को बचा पाओगे। तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारा सम्मान बचेगा, तुम्हारी शांति मजबूत होगी। पर सुनो, आखिरी नीति सबसे अंदर तक चोट करेगी। उसे अंत में ही बताऊंगा, इसलिए बीच में कहीं मत छोड़ना, क्योंकि वही नीति तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। अब पहला नियम यह है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जलने वाला इंसान तुम्हारी तारीफ सुनकर बीच में ही बोल पड़ता है। मान लो कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुमने कोई अच्छा काम किया है, लोग कह रहे हैं कि तुम बहुत मेहनती हो, तुमने अच्छी तरक्की की है। अचानक तुम्हारा कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बीच में आकर कहता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो किस्मत का खेल है। या फिर कहता है, हाँ पर अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वो तुम्हारी तारीफ को छोटा साबित करने की कोशिश करता है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि दूसरे तुम्हारी तारीफ करें। उसके अंदर जलन की आग जल रही होती है। वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, तुम्हारी नहीं। इसलिए वो तुम्हारी हर उपलब्धि को हल्का बनाने की कोशिश करता है। ये पहला संकेत है। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो हमेशा तुम्हारी तारीफ को काटता है, तो समझ लो वो तुमसे जलता है। उसे अपने दिल के करीब मत आने दो। अब दूसरी नीति सुनो। चाणक्य नीति में एक और गहरी बात लिखी है। जलने वाला इंसान तुम्हारी हर बात को दूसरों में फैलाता है। तुमने घर में कुछ कहा, तुमने अपनी परेशानी किसी से साझा की, तुमने अपने मन की बात बताई, और कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले को पता चल गया। ये कैसे हुआ? ये उस रिश्तेदार या पड़ोसी की करतूत है जो तुमसे जलता है। वो तुम्हारी पर्सनल बातों को बाजार में बेच देता है। वो तुम्हारे राज को सबके सामने खोल देता है, क्योंकि उसे ये अच्छा लगता है कि तुम्हारी इज्जत गिरे। उसे ये अच्छा लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचें। चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि अपनी योजना किसी को मत बताओ, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि जलने वाले लोग इसी का फायदा उठाते हैं। वे तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाकर तुम पर वार करते हैं। इसलिए अपने घर की बातें घर में ही रखो। जो तुमसे जलता है उससे दूरी बनाओ। उसे अपनी पर्सनल जिंदगी में झांकने का मौका मत दो। अब जरा ठहरो और सोचो, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिसने तुम्हारी बात दूसरों को बताई? क्या किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा? अगर हाँ, तो ये सिर्फ गलती नहीं, ये जलन का नतीजा है। अब तीसरा नियम सुनो, ये और भी कड़ा है। तीसरी नीति यह है कि जलने वाला इंसान तुम्हारी मुसीबत में खुश होता है। जब तुम परेशानी में होते हो, तब वो मुंह पर झूठा दुख दिखाता है। वो कहता है, अरे बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, पर अंदर से वो खुश होता है। उसे लगता है कि अच्छा हुआ, इसे भी तकलीफ मिली। अब ये भी समझेगा कि जिंदगी कितनी कठिन है। चाणक्य ने कहा था कि असली साथी वो है जो विपत्ति में साथ खड़ा रहे, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ पकड़े। लेकिन जलने वाला तुम्हारी विपत्ति का मजा लेता है। वो तुम्हारी परेशानी को दूसरों में बताकर और बड़ा बनाता है। वो तुम्हारी हालत पर हंसता है। ऐसे लोग सांप से भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि सांप सामने से काटता है, पर ये पीठ पीछे जहर घोलते हैं। जब तुम्हारी तरक्की होती है, तब ये चुप हो जाते हैं। जब तुम गिरते हो, तब ये सबसे पहले आते हैं। अब चौथी नीति सुनो। जलने वाला हमेशा तुम्हारी तुलना दूसरों से करता है। वो कहता है,
देखो फलाने ने कितना कमा लिया, देखो उसने कितनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, तुमने अभी तक क्या किया। वो तुम्हें हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि तुम अपने आप से नाखुश रहो। वो चाहता है कि तुम हमेशा ये सोचते रहो कि तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि जब तुम खुद को छोटा समझोगे तब वो बड़ा महसूस करेगा। चाणक्य ने कहा था कि अपनी तुलना किसी से मत करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपनी यात्रा पर चलो, लेकिन जलने वाले लोग तुम्हें ये नहीं करने देंगे। वे तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाएंगे कि तुम पीछे हो। ऐसे लोगों की बातों को अनसुना कर दो, उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में मत घुसने दो। अब तक आपने जितना सुना है उसे सहना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग यहीं तक सुनकर वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सच बहुत कड़वा है। ये सच उन्हें अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की असली सूरत दिखाता है। अगर आप यहां तक रुके हैं तो आगे की बातें आपकी पूरी सोच बदल सकती है, क्योंकि अब जो 3 नीतियां बची हैं वे और भी गहरी हैं। वे तुम्हें ये बताएंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब 5वीं नीति सुनो। चाणक्य कहते हैं कि जलने वाला इंसान तुम्हारे सामने दोस्त बनता है पर पीठ पीछे दुश्मन होता है। वो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है, वो तुम्हें भाई कहता है, वो तुम्हें अपना कहता है, पर जैसे ही तुम मुड़ते हो वो तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वो तुम्हारी बुराई करता है, वो तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। ये सबसे खतरनाक किस्म का इंसान है, क्योंकि तुम इस पर भरोसा करते हो पर यह तुम्हें धोखा देता है। चाणक्य ने कहा था कि ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओ, उन्हें अपनी जिंदगी में जगह मत दो, क्योंकि जो सामने कुछ और है और पीछे कुछ और, वो कभी तुम्हारा भला नहीं सोच सकता। ऐसे लोग तुम्हें मुसीबत में डालते हैं, ऐसे लोग तुम्हारे सम्मान को खत्म करते हैं। इनसे बचो, इनसे दूरी रखो, भले ही ये तुम्हारे रिश्तेदार हो या पड़ोसी। अब 6ठी नीति सुनो। जलने वाला इंसान तुम्हें गलत सलाह देता है। जब तुम कोई फैसला लेने वाले होते हो तब वो तुम्हें ऐसी सलाह देता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। वो चाहता है कि तुम गलत रास्ते पर चलो, वो चाहता है कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाए। वो कहता है ये काम मत करो, वो काम मत करो, या फिर कहता है ये काम बहुत आसान है, तुम कर लोगे, पर असलियत में वो तुम्हें गलत दिशा में धकेल रहा होता है। चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि किसी भी फैसले से पहले खुद सोचो, किसी की सलाह पर आंख मूंद कर मत चलो, खासकर उन लोगों की सलाह पर जो तुमसे जलते हैं, क्योंकि उनकी सलाह में जहर होता है। वे तुम्हें गिराना चाहते हैं, उठाना नहीं। इसलिए अपने फैसले खुद लो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, जलने वालों की बातों में मत आओ। तुम खुद अपने रास्ते के मालिक बनो। अब आखिरी 7वीं नीति सुनो। इसे मैंने अंत में इसलिए रखा है क्योंकि ये पूरी बात का हृदय है। ये सबसे कड़ी है, सबसे गहरी है और तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। चाणक्य कहते हैं दुर्जनस्य च सर्पस्य वरः सर्पो न दुर्जन, सर्पो दंशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। इसका मतलब है एक दुष्ट इंसान और एक सांप में से सांप बेहतर है, क्योंकि सांप तभी काटता है जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुष्ट इंसान हर कदम पर तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। जलने वाला रिश्तेदार या पड़ोसी यही करता है। वो हर मौके पर तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। वो तुम्हारी हर खुशी में जहर घोलता है। अब सवाल यह है कि तुम क्या करोगे? चाणक्य का जवाब साफ है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। उनसे बात करो पर दिल मत खोलो, उन्हें सम्मान दो पर भरोसा मत करो। उनके साथ रहो पर अपनी सीमा बनाए रखो। जितना कम संपर्क उतनी कम परेशानी, जितनी ज्यादा दूरी उतनी ज्यादा शांति। तुम्हें यह समझना होगा कि हर रिश्तेदार अपना नहीं होता, हर पड़ोसी दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे आसपास रहते हैं पर तुम्हारे साथ नहीं होते। उन्हें पहचानो, उनसे बचो और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम वो इंसान बनो जिसे कोई आसानी से नहीं गिरा सके। तुम अपनी मर्यादा और अपने मन पर पकड़ बना लो, तभी तुम असली शांति पाओगे। अब इन 7 नीतियों को एक बार याद कर लो। पहली नीति, जलने वाला तुम्हारी तारीफ सुनकर बीच में बोल पड़ता है। दूसरी नीति, वो तुम्हारी निजी बातें दूसरों में फैलाता है। तीसरी नीति, वो तुम्हारी मुसीबत में खुश होता है। चौथी नीति, वो तुम्हारी तुलना दूसरों से करता है। 5वीं नीति, वो सामने दोस्त बनता है पर पीठ पीछे दुश्मन होता है। 6ठी नीति,
वो तुम्हें गलत सलाह देता है। 7वीं नीति, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, नहीं तो वे हर कदम पर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। जो इन बातों को नहीं मानेगा उसकी जिंदगी वैसी ही भारी रहेगी। वो रोज रोज परेशान होता रहेगा, उसका मन हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन जो इन्हें मान लेगा उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। उसके मन में शांति आएगी, उसका सम्मान बचेगा, उसकी ऊर्जा बचेगी। अगर आप इन बातों को सच मानते हैं तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने रोज के बर्ताव में उतारिए। अपने आसपास के लोगों को परखिए। जो जलते हैं उनसे दूर हो जाइए, जो साथ देते हैं उन्हें अपने पास रखिए। चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र से जुड़ी और भी गहरी नीतियां एक ही जगह सुनना चाहते हैं तो ऊपर दिख रहे प्लेलिस्ट वाले चिन्ह पर क्लिक कीजिए और पूरी चाणक्य कोड्स वाली श्रृंखला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना अनुभव कमेंट में लिखिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार कोई महत्वपूर्ण बात छूट न जाए। याद रखिए, जो अपने मन और अपनी सीमा पर पकड़ बना लेता है उसके सामने जलने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी भी देर सवेर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं।